राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में हमने कई भक्तों के अनुभव सुने। बाबा ने कई बार भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिए, कई बार उनके घर स्वयं भिक्षुक के रूप में उपस्थित होकर रूखी सूखी खाकर उनको कृतार्थ कर दिया। आज का जो अनुभव हम सुनेंगे उसमें भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव है। ये अनुभव पूजा बोरा जी ने हमारे साथ साझा किया है। पूजा जी बताती हैं कि कुछ समय पूर्व वह अपने परिवार के साथ महरौली स्थित मंदिर महाराज जी के दर्शनों हेतु गईं। वहाँ उनकी भेंट नीदरलैंड से आए हुए भक्त जिनका नाम जेनेवा सिंह था, उनसे मुलाकात होती है। जेनेवा सिंह जी अपना एक अनुभव पूजा जी के साथ साझा करते हुए बताते हैं कि एक रात्रि को महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि कल हरदोई आश्रम को 6,000 रुपये भेज देना। स्वप्न में महाराज जी इतना ही आदेश दे करके अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो खिचड़ी का दिन होने के कारण वो महाराज जी के दर्शनों हेतु मंदिर जाते हैं। जब वो मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे होते हैं तो एक साधु जिन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ होता है वे उनके पास आते हैं और खिचड़ी का प्रसाद देते हैं। उन्हें खिचड़ी का प्रसाद देते हुए कहते हैं कि हरदोई सांडी आश्रम 6,000 रुपये भिजवा देना। वो प्रसाद ग्रहण करते हैं और अभी वो कुछ समझ पाते या उन्हें स्वप्न की कही हुई बातें बोध हो पाती, इससे पहले ही वो साधु आगे बढ़ जाते हैं। जब तक वो उनकी कही हुई बात और स्वप्न की बात को वो समझ पाते, दोनों को मिला पाते, तब तक वो साधु कुछ दूर आगे जाकर के आँखों से ओझल हो गए। वो तुरंत ही जाकर सांडी आश्रम को 6,000 रुपये भिजवाते हैं। चूँकि सांडी आश्रम के स्वामी रंगनाथ जी से उनका परिचय होता है, इसके बाद जब उनकी बात सांडी आश्रम के प्रबंधक स्वामी रंगनाथ जी से होती है तो वह भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आश्रम का एक विशेष कार्य 6,000 रुपये की वजह से रुका हुआ था। वे भक्त यह सब कुछ जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बाबा आए, उन्हें अपने हाथों से प्रसाद पवाया और स्वप्न का संदेश दोहराते हुए गायब हो जाते हैं। वह भक्त अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि महाराज जी ने उन्हें आश्रम के कार्य हेतु चुना। महाराज जी ने उनसे पैसे भिजवा करके आश्रम का रुका हुआ कार्य पूर्ण कराया। हम सभी भक्त जानते हैं कि वे लीलाधारी पता नहीं कब किसके साथ क्या लीला कर दें। लीला के समय हम साधारण भक्त ये समझ नहीं पाते हैं कि वे महाराज जी हैं जो लीला कर रहे हैं, लेकिन जब लीला का समापन होता है तब भक्त को यह बोध हो पाता है कि वह तो हमारे महाराज जी थे।
अभी पिछले एपिसोडों में राम नाम से संबंधित रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। यदि आप इसी तरह की जानकारी हनुमान चालीसा के ऊपर भी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए हनुमान चालीसा से संबंधित जानकारी लेकर के आएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।